हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः किस नदी घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी गोदावरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी सिंधु घाटी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गंगा के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें गंगा का जो उद्गम है कहाँ से शुरू हुई है, देखो आपको पता उत्तराखंड में एक हिमालय में है आपका गोमुख, ठीक है, जिसे हम गंगोत्री के नाम से भी जानते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो गंगा का उद्गम स्थान क्या है, वो है गोमुख। गोमुख, ओके। दूसरा, जो गंगा है इसकी लंबाई कितनी है, मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन की जो गंगा है उसकी लंबाई कितनी है। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 25-26 किलोमीटर। आप ये ध्यान रखना कितनी, 25-26 किलोमीटर। उसके बाद में ये जो गंगा है कितने राज्यों से होकर जाती है। जो अगर हम बात करें गंगा की, गंगा कितने राज्यों से होकर जाती है भाई। सबसे पहले तो उत्तराखंड हो गया आपका, जिसे हम यूपी के नाम से जानते हैं। सेकंड आपका उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। थर्ड आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका बिहार। थर्ड ये बिहार से होकर जाती है। नंबर 4 ये झारखंड से जाती है, झारखंड से होकर जाती है। और नंबर 5 वो आता है आपका क्या, बंगाल की, ठीक है। नंबर 5 पे आता है वो बंगाल। अब ये बंगाल से निकल के जाती कहाँ है, तो बंगाल से निकलते हुए बांग्लादेश में जाती है ये। फिर उसके बाद गिरती कहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो गंगा लास्ट में गिरती कहाँ, ये गिरती है भाई बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी में है वहाँ बने हैं आपके सुंदरवन। जो सुंदरवन है ना, सुंदरवन, ये वहाँ पे जाके गिर जाती है। और से भी हम जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ये कुछ क्वेश्चन है जो इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु घाटी के बारे में, कि सिंधु घाटी, सिंधु के बारे में, जो सिंधु नदी है आपकी, इसे हम इंडस के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली जो ये सिंधु नदी है आपकी, ये निकलती कहाँ थी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निकलती कहाँ से है। ये निकलती है आपकी मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है ये, ठीक है, मानसरोवर झील से। अब इसकी लंबाई कितनी है, जो सिंधु नदी है इसे इंडस के नाम से भी जानते हैं, इंडस रिवर के। आप कंफ्यूज मत होना। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई होती है 3610 किलोमीटर। कितनी होती है, 3610 किलोमीटर। एंड उसके बाद में कौन कौन से क्षेत्र से होकर जाती है, कहता है ना क्वेश्चन कि भाई जो सिंधु नदी है कहाँ कहाँ से निकलती है। भाई सबसे पहले आती है चीन, चीन से निकल के आती है भारत में, भारत से आती है पाकिस्तान में, ठीक है। इन तीन में होके जाती है सिंधु नदी घाटी, ओके। उसके बाद में एक सिंधु घाट, जो सिंधु नदी है इसे हम एशिया की सबसे लंबी नदी भी बोलते हैं। अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी नदी वो गंगा हो गई, और अगर हम बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी वो सिंधु नदी होगी। और यदि हम वर्ल्ड की करें तो फिर नीर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे, जो आपकी सिंधु नदी होती है इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हो गया आपका झेलम, झेलम जो नदी है वो उसकी सहायक नदी है। दूसरी आती है आपको कौन सी, चिनाब, चिनाब जो चिनाब नदी है। और थर्ड में आती है ब्यास, ब्यास। और उसके बाद आता है सतलुज, सतलुज, ठीक है। ये इसकी जो सहायक नदी है सिंधु नदी की, पहले झेलम हो गई, चिनाब हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो गंगा नदी है उसका जो उद्गम स्थान है जहाँ से शुरू होती है उसे बोलते हैं गोमुख, जो कि गंगोत्री में है। अगर हम बात करें गंगा की लंबाई की तो वो है 2526 किलोमीटर, जिसे हम 25-26 के नाम से याद रखते हैं, शॉर्टकट 25-26 समझो कि गंगा की लंबाई। उसके बाद जो गंगा है ये हमारे किन किन क्षेत्रों से निकलती है, जैसे आपका उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से निकलती है, फिर उसके बाद बिहार से निकलती है, बिहार के बाद ये झारखंड में चली जाती है, झारखंड से बंगाल में जाती है, बंगाल से ये बांग्लादेश जो एरियाज है वहाँ पे आपके जो बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन है वहाँ पे जाके ये इसका एंड पॉइंट है।
उसके बाद में आती है वो सिंधु घाटी की बात करी थी हमने। जो सिंधु घाटी सिंधु नदी है वो आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। और अगर हम बात करें सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, जो उसकी लंबाई है 3610 किलोमीटर। और ये कौन कौन से क्षेत्र से होकर निकलती है? बस 3 से निकलती है। जैसे पहले चीन से शुरू होती है, उसके बाद ये भारत में आती है, भारत के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो इसे हेल्प करती है, जैसे आपकी झेलम हो गई, चिनाब नदी हो गई, ब्यास होगी और सतलज हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अब अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो यहाँ पे हम आपको कुछ मेन पॉइंट बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? अगर हम बात करें, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसने आपके मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। किस? मौर्य मौर्य राजवंश। इसने क्या किया था? मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। कितने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा, पूछा जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इसके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम, इसका गुरु का नाम था भाई चाणक्य। क्या था? चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो, अब यहाँ पे एक में सीरीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य, इसके जो पुत्र का नाम था वो था बिंदुसार। इसके बाद आया था बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के बाद आया था, जो बिंदुसार का पुत्र था उसका नाम था अशोक, ठीक है। मौर्य वंश में सबसे पहले कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद में जो इसका पुत्र राजगद्दी पर बैठा उसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो राजगद्दी पर बैठा था वो था अशोक, ठीक है। 3 आगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था इसने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? जब ये मरने वाला था उस टाइम पे इसने कहाँ बिताया था? इसने बिताया था आपका श्रवण बेला, श्रवण बेल गोला, श्रवण बेलगोला। ये कहाँ पे है श्रवण बेलगोला? ये है भाई आपका कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे से और आता है कि जो इसने अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि ये क्या किया था इसने, ये जैन धर्म को फॉलो करने लगा था और उसी के थ्रू इसने क्या किया था, वहाँ पे अपने प्राण त्यागे थे। तो इसमें एक विधि यूज होती है जिसे बोलते हैं हम संथारा। क्या बोलते हैं? संथारा। संथारा विधि के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्यागा था, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से बता, जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने क्या किया था, जो मौर्य राजवंश था, मौर्य शासक का स्थापना की थी मौर्य राजवंश की। उसके बाद जो चंद्रगुप्त थे, इनके जो गुरु का नाम था वो चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार के पुत्र का जो नाम था वो अशोक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो जीवन अंतिम पड़ाव था, जब ये मरने वाला था, इसने जो अपना जो लास्ट टाइम था वो श्रवण बेलगोला में व्यतीत किया, जो कि अभी कर्नाटका में है। और इसने संथारा विधि के द्वारा ही अपने प्राणों को त्यागे, ओके। क्योंकि इसने क्या किया था, जो जैन धर्म इसको इसने एडोप्ट कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी हेमू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। जो पानीपत, देखो अब मैं यहाँ पे इब्राहिम लोधी से मिलते जुलते कुछ पॉइंट्स बता दूँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैं जो पॉइंट्स आपको बता रही ऑलरेडी एग्जाम में, अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हो, कम से कम 20 क्वेश्चन में आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं 10 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 100 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं पानीपत की। जो भाई पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इसमें क्या होता है, जो इब्राहिम लोधी है ना वो मारा गया था। जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था, ठीक है। अब मारा कैसे गया था, देखो इसके पीछे रीजन बहुत तगड़ा है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे तो हम MCQ कवर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम बता दूं, जो इब्राहिम लोधी था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल था। और जो लोधी वंश है ना, इब्राहिम लोधी के बाद में लोधी वंश भी खत्म हो गया था। इससे जो अगर हम बात करें, लोधी वंश का लास्ट जो शासक था
वो इब्राहिम लोदी था। ठीक है। और इसके पिता का जो नाम था, कभी कभी पूछा जाए, जो इब्राहिम लोदी थे, इनके पिता का नाम क्या था? जो इब्राहिम लोदी थे, इनके पिता का नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। ठीक है। सिकंदर लोदी लोदी काफ़ी फेमस थे, आपको पता भी है, कभी कभी पूछ लेते हैं। सिकंदर लोदी लोदी का मकबरा कहाँ है? यदि किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा, अब मेन आता है इसमें कि ये ये लोधी वंश खत्म कैसे हुआ। देखो क्या हुआ था, जो एक दौलत खान लोधी था, जो कि पंजाब का गवर्नर जनरल था। अब इनमें क्या आपस में फूट होने लगी थी। इब्राहिम लोधी में जो भी इनके राजवंश थे, इसने क्या किया था, लोगों को हटा के जो भी इसके प्रिय जन, जो उसके भी ट्रस्टवर्दी लोग थे, उनको अपनी पोस्ट पे रखने लग गया था, जिससे कि वहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे थे, लोगों में पॉलिटिक्स हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ था, ये वहाँ पे ज़्यादा बवाल होने की वजह से क्या किया गया, जो ये था आपका दौलत खान लोधी, इसने क्या किया, इसने बाबर को इनवाइट कर दिया। बाबर को बोला कि भाई आप आओ और भारत पे आक्रमण कर दो। अब जब उसको इनवाइट किया गया बाबर को, जो आपका दौलत खान लोधी के द्वारा, तो ये 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, फिर आपका जो बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया, क्योंकि इब्राहिम लोधी के पास बहुत ज़्यादा सेना थी अगर बाबर से देखे। लेकिन बाबर ने क्या किया था, ये तोपों का यूज़ करता था, इस वजह से जीत गया। उसके बाद में क्या हुआ था, जो आपकी पानीपत की प्रथम युद्ध है, इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया। नेक्स्ट हमारा, भक्ति आंदोलन के किस संत ने विशिष्ट वेद का दर्शन प्रतिपादित किया? ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी मध्वाचार्य और ऑप्शन डी कबीर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानुज। कौन थे भाई? रामानुज। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाई क्या, लॉर्ड माउंटबेटन। जो ए है आपका राइट आंसर ऑप्शन हो गया। अगर हम बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में, जो भारत को स्वतंत्र होने से पहले जो गवर्नर जनरल था, वही वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। इसका जो शासनकाल था, ये कब से कब तक था? ये था भाई आपका 15 अगस्त 1947 से लेके 21 जून 1948। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद में जब ये इसका टाइम टी पीरियड कंप्लीट हुआ, उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में जो सी गोपालाचारी जी हैं, ये क्या बने थे, ये लास्ट भी, इनको प्रथम भी और लास्ट दोनों बोला जाता है गवर्नर जनरल। ठीक है। ये कब से कब तक बने थे भाई? ये जून 1948 से लेके ये बने थे जनवरी 1950 तक। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है, कभी कभी पूछा जाता है, भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्रता के बाद? अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पहले, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्रता के बाद में सी गोपालचारी जी थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद में जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, इसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है। इस लास्ट इसलिए बोला गया था, इनके बाद में जो पोस्ट थी इसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद में बनना था आपका राष्ट्रपति। इस पोस्ट को कैंसिल करने के बाद में राष्ट्रपति की पोस्ट आई थी। ठीक है। ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। धन्यवाद।